गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आगे बताई गई 25 बातें हम सबके जीवन में बहुत महत्व रखती है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो जो इन बातों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। उनमें से पहली बात है, भजन का उत्तम समय सुबह 3 से 5:30 का होता है, इसलिए तड़के 3 बजे सिमरन शुरू कर देना चाहिए। दूसरा, 24 घंटे में से 2.5 घंटों पर आपका हक नहीं, यह समय गुरु का है। तीसरी बात, कमाए हुए धन का 10वां हिस्सा गुरु का है, इसे परमार्थ में लगा देना चाहिए। चौथी बात, गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए, उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए, गुरु की भक्ति करनी चाहिए। गुरु का पहला आदेश भजन सिमरन का है, जो नाम दान के समय मिला था। पांचवी बात, पूरे दिन के जो भी काम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक करो, सब गुरु को समर्पित करके करो, बाकी सब सतगुरु पर छोड़ दो, काम अपने आप बनते चले जाएंगे। छठी बात है, 24 घंटे मन में सिमरन करने से मन साफ रहता है और गुरु की याद भी हमेशा रहेगी, यही तो सिमरन है। सातवीं बात, भजन सिमरन करने वालों को भजन सिमरन न करने वाले पागल कहते हैं। मीरा को भी तो लोगों ने प्रेम दीवानी, प्रेम में पागल कहा था। आठवीं बात, कहीं कुछ खाओ तो सोच समझ कर खाओ, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, क्योंकि जैसा आप अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन हो जाएगा। मांसाहारी के यहाँ का खा लिए तो फिर मन भजन में नहीं लगेगा, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। नौवीं बात, गुरु का आदेश कोई जरूरतमंद मिल जाए तो अपने सामर्थ्य से उसकी मदद कर दो। 10वीं बात, सामूहिक सत्संग ध्यान भजन से लाभ मिलता है। एक कक्षा में होशियार विद्यार्थी के पास बैठकर कमजोर विद्यार्थी भी कुछ सीख लेता है और कक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। 11वीं बात है, गुरु का प्रसाद यानी सतगुरु का आशीर्वाद रोज लेना चाहिए। 12वीं बात, भोजन दिन में 3 बार करते हो तो भजन भी दिन में 3 बार करना चाहिए। जिस दिन भजन न पाओ उस दिन भोजन करने का भी हक नहीं। 13वीं बात है, हर जीव में परमात्मा का अंश है, इसलिए सब पर दया करो, सबके प्रति प्रेम भाव रखो, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। इसे सोचोगे कि मैं परमात्मा की हर रूह से प्रेम करता हूँ तो भजन भी बनने लगेगा। 14वीं बात है, परमार्थ का रास्ता प्रेम का है और प्रेम दिल से होता है, दिमाग लगाने लगोगे तो दुनिया की बातों में फंस के रह जाओगे। 15वीं बात है, अगर 24 घंटों में भी भजन के लिए समय नहीं निकाल पाते हो तो नरक भोगने को तैयार रहो। 16वीं बात, आज के समय में वही समझदार है जो घर गृहस्थी का काम करते हुए भजन करके यहाँ से निकल चले, वरना बाद में तो रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। 17वीं बात है, अपनी मौत को हमेशा याद रखो, मौत याद रहेगी तो मन कभी भजन में रुकावट नहीं डालेगा। मौत समय बता के नहीं आएगी, सिर्फ यह सोचकर सिमरन करो कि यह मेरे जीवन का आखिरी पल है। 18वीं बात है कि साथ तो भजन सिमरन और नाम की कमाई ही जाएगी और कुछ नहीं, इसलिए जितना हो सके ये कमाई इकट्ठी कर लो। 19वीं बात, नरकों की एक झलक अगर दिखा दी जाए तो मानसिक संतुलन खो बैठोगे, इसलिए तो महात्माओं ने बताया सब सही है, वो किसी का नुकसान नहीं चाहते, बात तो बस विश्वास की है। अगली बात है, भोजन तो बस जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो, भोजन सिर्फ शरीर की रक्षा के लिए करो। 21वीं बात, परमार्थ में शरीर को सुखाना पड़ता है, मन और इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, जो ये करे वही परमार्थ के लायक है। 22वीं बात है, अपने भाग्य की तारीफ करो कि आपको सतगुरु और नामदान मिल गए, जब दुनिया रोती नजर आएगी तब इसकी कीमत समझोगे। 23वीं बात है, किसी की निंदा मत करना वरना उसके कर्मों के भार तले दब जाओगे, क्यों ऐसा करके आप किसी के कर्मों का भार अपने ऊपर ले रहे हो। 24वीं बात है, भजन ना बनने का कारण है गुरु के वचनों का याद ना रहना, गुरु के वचनों को माला की तरह फेरते रहो। नंबर 25वीं बात जो है वो है, इस कलयुग में 3 बातें से
जग का कल्याण हो सकता है। एक सतगुरु की शरण, दूसरा साधु की संगत और तीसरा नाम का सिमरन, बाकी सब बेकार की बातें हैं। साध संगत जी, ये थी आज की साखी। अगर आपको आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली एक और रूहानियत से भरी साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।